अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली फाइंड क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने प्रश्नावली तीसरा अध्याय चल रहा है, तीसरे अध्याय के हमने उनका प्रश्न नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो इससे पहले प्रश्न नंबर 2 पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। यानी कि कंडीशन क्या है हमारी, एक कोच है और उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी, 39 रुपए खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, स्थिति दे रखी है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें स्थिति दे रखी थी, इस बार भी क्या दे रखी है, हमें स्थिति दे रखी है। तो उसको पढ़ के हमें क्या बनानी पड़ेगी, बीजगणित द्वारा क्या बनाने की, समीकरण बनानी पड़ेगी। और जब वो समीकरण बन जाएगी तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, इसका ग्राफीय रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो तुम्हें पता है ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। और बिंदु कहाँ से निकलते हैं, समीकरण से, और समीकरण कहाँ बनती है, बीजगणितीय से, और बीजगणितीय कहाँ से आएगा, स्थिति से। तो सही है, तो हम सीक्वेंस में सीधा सीधा लेके चलेंगे। तो चलते हैं पहले समीकरण बनाने, ठीक है। तो चलो क्या कह रहा है, पहले मान लेते हैं। माना एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो बल्ले और गेंद आ रही है बाबू, ठीक है, बल्ले और गेंद। तो खरीदने का मतलब मूल्य में खरीदी होगी उसने। तो माना बल्ले का मूल्य कितना मान लिया मैंने, x, और गेंद का मूल्य कितना मान लिया मैंने, y। तो ये लिख लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य कितना मान लिया मैंने, x, और गेंद का मूल्य कितना मान लिया मैंने, y। सही है। स्थिति नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, तो स्थिति फर्स्ट डाल लो। स्थिति फर्स्ट बोल रही है कि 3 बल्ले और 6 गेंद 39 रुपए खरीदी। एक कोच ने, लिख देंगे, एक कोच ने 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 3900 रुपए में खरीदी। ये तो कह रही है स्थिति नंबर फर्स्ट। तो चलो इसको हम समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना माना तुमने, x, तो कितना आ जाएगा बाबू, 3x। सही है। तथा 6 गेंदे का मूल्य कितना माना तुमने, y, तो कितना हो जाएगा, 6y इक्वल कितने में खरीदी, 3900 रुपए में। अब एक बात समझो, जब 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने में आई, 39 में आई, तो उनका दोनों का मैं कुल करूंगा। तो कुल मतलब 3 बल्ले और 6 गेंद भी आ जाएगी, सॉरी 3 बल्ले और 6 गेंद भी आएगी। तो मतलब दोनों मिला के तो आए हमारे पास 39 रुपए में। क्या एक ही चीज आई, दोनों चीज हमारी एक साथ आई। तो हम दोनों में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। 3 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदी उसने, 39 रुपए में। यानी कि बल्ले और गेंद को जोड़ के टोटल रुपए कितने बैठे, 39 रुपए। सही है। अब स्थिति नंबर दूसरी देख लेते हैं। समीकरण यहाँ एक बन चुकी है। अब स्थिति 2 देखते हैं। स्थिति 2 क्या कह रही है, स्थिति 2 कह रहा है कि एक बल्ला, यहां से देखो, स्थिति 2 कह रही है बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। तो बाद में बोला उसने, बाद में एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। तो स्थिति 2 को पढ़ने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। पढ़ने का प्रयास करके हम क्या करते हैं, बीजगणितीय समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण क्या कह रही है, एक बल्ला, तो बल्ले का मूल्य कितना माना बाबू, x, तो 1x लिखो, 1x प्लस और उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो 2 गेंद का मूल्य कितना माना था, y, तो 2y बराबर कितने में खरीदी, 1300 रुपए में। और 1x लिखते नहीं, तो मैं एक को बजाय यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है, एक को हम लिखते नहीं, ठीक है। तो यहाँ समीकरण कितनी बन गई, 2। सही है। अब समीकरण हमारे पास 2 बन चुकी है, समीकरण 1 और समीकरण 2। सही है। अब इन समीकरण 1 समीकरण 2 से हम क्या निकाल लेंगे, बिंदु निकाल लेंगे। और जब हम बिंदु निकाल लेंगे फिर हम क्या रूप करेंगे, ज्ञापी रूप से व्यक्त करेंगे। तो चलो पहले चलते हैं बिंदु के लिए। तो समीकरण 1 के बिंदु के लिए,
समीकरण एक के बिंदु के लिए। तो समीकरण एक को पहले नोट कर लेते हैं। समीकरण एक कहाँ है? तो समीकरण एक हमारे पास ये रही 3x प्लस के 6y इक्वल 3900 रुपये। सही है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें बिंदु निकालने में तुम्हें एक बॉक्स बना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ एक बॉक्स बना लूंगा। चलो एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ। सही है, ये बॉक्स बना लिया। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। ठीक है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ये बता रखा है कि पहले जब x की वैल्यू तुम कुछ भी रखते हो, कुछ भी मान लेना 1 2 0 कुछ भी जो आपका मन करे, कुछ भी तुम मान सकते हो। तो मैं x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ, देखो बाबू, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 लेता हूँ तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से 6 बचेगा, 6 इसके नीचे हो जाएगा, यानी 3900/6 हो जाएगा। और 6 3900 कटने नहीं, तो यानी कि ये डिजिट किस में आ जाएगी? पॉइंट में आ जाएगी। तो यानी कि मेरा ऐसा लेना क्या हो जाएगा? 0 लेना गलत हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 100 लेता हूँ, देखो इसकी वैल्यू में 100 लेता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई में 3 की करूँगा तो 300 हो जाएगा। अगर मैं 100 करूँ तो 300 होगा। अब 300 इधर को भेजूंगा तो ये 300 इधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 3900 में माइनस 300 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 3600 बचेगा। अब 3600 के नीचे में 6 पहुंचाऊंगा तो 6 छंग 36 हो जाएगा, यानी वो स्टेप पूरी डिजिट कट जाएगी। तो मेरा 100 लेना सही है, तो मैं 100 लेना चाहता हूँ, तो 100 लेते हैं। ठीक है, तो माना x बराबर कितना मान लिया मैंने? 100। आगे काम यहाँ देखो। सही है, अब इसमें 100 पुट करो, 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस के 6y इक्वल 3900 रुपये। सही है, 3 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 300 प्लस के 6y इक्वल 3900 रुपये। अब ये प्लस का इधर जाके किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो 6y बराबर कितना हो गया? 3900 माइनस 300। 6y इक्वल कितना बचेगा? 39 में 300 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3600। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके इसमें जाएगा, ये डिवाइड में, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3600/6 और 6 छंग 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 600। तो 100 पे हमने कितना निकाला? 600। इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें y का मान तुम्हें पूरे मान लेना है। अब की बार किसका मानना है? y का। y का तुम कुछ मान सकते हो, की बार x का माना था, अब की बार किसका मानना है? y का। तो y का मानने के लिए अगर y का मान देखो, सोचो यहाँ अगर y का मान हम 0 मानते हैं तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। अब 3 इसके नीचे जाएगा तो 3 कम 3 3 3 9, यानी पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मैं y का मान 0 ले सकता हूँ। अगर y का मान कुछ और भी ले सकते हैं, अगर y का मान मैं ले लेता हूँ यहाँ से 100 ले लेता हूँ। y का मान मैं किस लेता हूँ? 100 लेता हूँ। चलो एक काम करते हैं, y का मान हम क्या करते हैं, देखो 500 लेते हैं। y का मान कितना लेते हैं? 500। जब मैं y का मान 500 लूंगा तो 6 पंजे 30 कितना हो जाएगा? 3000। अब 3000 इधर पहुंचाऊंगा तो 3900 में 3000 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 900। और 900 आराम से 3 से कट जाएगा, 3 3 9। तो मेरे ख्याल से 500 ठीक है, 500 ले लो, ग्राफ भी छोटा बन जाएगा। तो y का मान मैंने कितना मान लिया? 500 माना। y इक्वल कितना मान लिया तुमने? 500। अब चलो इस समीकरण में फिर दोबारा पुट करो। अब की बार किसी जगह रखना है, y की जगह 500। तो 3x ऐसे लेना वाला है प्लस के 5y, एक बार दोबारा सॉरी 6y था, 6y इक्वल 3900 मैंने नोट कर दी। ठीक है, चलो इसकी जगह रखते हैं 3x प्लस के 6, y की जगह कितना रखना है? 500 इक्वल 3900 रुपये। तो 3x 6 पंजे 30, यानी 3000 हो गए, और बराबर 3900। इधर प्लस का दे जाके इसमें हो जाएगा माइनस का, 3900 माइनस 3000। तो 3x बराबर कितना बचेगा? यहाँ से 900। 3900 में से 3000 घटाओगे तो कितना बचेगा? 900 ही बचेगा। इधर मल्टीप्लाई इधर जाके इसमें जाएगा डिवाइड में, तो 900/3 और 3 तिया 9। तो x बराबर कितना आ गया? 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो x की जगह यहाँ कितना निकल गया? 300। तो यहाँ 300 रख देते हैं, 300। तो बिंदु A यहाँ लिख देते हैं। आगे बिंदु A ये है और बिंदु B ये है। तो बिंदु A कितना बना तुम्हारा? 100,600। और जो बिंदु B बना है वो कितना बना है? 300,500। सही है, तो ये हम एक समीकरण के बिंदु निकाल चुके हैं। अब इसी प्रकार हमें किसके निकालने हैं? समीकरण 2 के बिंदु निकालने हैं।
तो समीकरण 2 के बिंदु निकालने के लिए स्पेस नहीं बचा, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण 2 के बिंदु निकालते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समीकरण 2 के बिंदु निकालने के लिए। तो यहाँ लिखो समीकरण 2 के बिंदु के लिए, समीकरण 2 के बिंदु के लिए। तो समीकरण 2 के बिंदु के लिए निकालने चलते हैं। तो समीकरण 2 कौन सी थी हमारे पास, समीकरण 2 हमने यहाँ से बनाई थी x प्लस के 2y इक्वल 1300, यानी कि x प्लस के 2y इक्वल 1300। तो इसके लिए भी एक बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ x और यहाँ y, सही है। तो पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x की वैल्यू 0 रखनी है। क्या करना है, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 रखते हैं, माना तो x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। तो यहाँ से 2 के नीचे कितना जा रहा है, 13, 2/13 हो जाएगा बाबू, और 13 2 से डिवाइड नहीं होने का, तो पॉइंट कहाँ से किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो यानी कि हम पॉइंट में क्या, आधा तो कटेगा ही, 650 में बचेगा, तो मतलब वो डिजिट 50 में काउंट हो जाएगी। हमारी 100 200 300 में चल रही है, तो हम भी 100 200 300 में लेकर चलेंगे। तो यानी कि इसके हिसाब हम कोई दूसरा रखते हैं। अगर यहाँ x का मान मैं 100 रखता हूँ, तो माना x इक्वल 100, देखो यहाँ 100 पुट करो, 100 प्लस के 2y इक्वल 1300, इधर प्लस का, इधर आगे माइनस का, तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 100, तो 2y इक्वल कितना बचेगा, यहाँ से 1200 बचेगा। ये मल्टीप्लाई इधर जाके इसमें जाएगा डिवाइड में, तो 1200/2 और 2 छंग 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो 100 पे रखने में y की वैल्यू कितनी आ गई, 600। अब तुम्हें पुणे मान लेना है, x की वैल्यू कुछ, y की वैल्यू कुछ भी मानना है। तो y की वैल्यू माननी है की बार, तो y की वैल्यू की बार क्या मानने, तो y की वैल्यू 0 मान ले, तो ग्राफ कहाँ तक पहुंचेगा, 1300 तक ले। अगर y की वैल्यू में 0 मान लेता हूँ, तो x का मान कितना आ जाएगा, 13, क्योंकि ये पार्ट तो बाबू 0 हो जाएगा, y की जो 2 को 0 बना देगा, और x का मान कितना आ जाएगा, 1300। तो 1300 तक का ग्राफ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, कहाँ नंबर खींचोगे 1300 तक के। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ छोटा करने के लिए कुछ और मान सोचते हैं। अगर यहाँ मैं मान रख देता हूँ 500, अगर मान रख देता हूँ मैं यहाँ 500, तो 500 ले देता हूँ, तो यहाँ 1000 हो जाएगा, 500 दूनी 1000, 1000 इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो 1300 में 1000 घटाओगे तो कितना बचेगा, 300। तो वो मेरे ख्याल से ठीक है, तो यहाँ 500 ले लो की बात, माना पुणे करना कर लेना, पुणे माना y इक्वल कितना मान लिया मैंने, 500, सही है। तो y की जगह पुट करो, कितना हो जाएगा, x प्लस के सॉरी इक्वल 2 मल्टीप्लाई, सॉरी करिए यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। देखो x प्लस के 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, 500 और इक्वल 1300, तो x कितना हो जाएगा, 500 5 दूनी 10, यानी 1000 हो जाएगा, बराबर 1300। अब ये प्लस में इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में, 1300 माइनस के 1000, तो x बराबर 13 में से 1000 घटाओगे तो कितना बचेंगे, 300। तो y की x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। ये बिंदु हमारे पास C और बिंदु D बन चुके हैं। तो चलो इसके बिंदु भी यहाँ लिखते हैं, बिंदु C। तो बिंदु C कितना बन गया हमारा, 100, 600, और बिंदु D कितना बन गया हमारा, 300, 500, सही है। अब हमें बनाना है, हमें 4 बिंदु मिल चुके हैं ABCD। अब ABCD हमें क्या करना है, ग्राफी रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमें क्या खींचना पड़ेगा, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं अब एक बार पूरा कार्य रख कर देता हूँ, बिंदु नोट कर लूँगा। तो बिंदु कितने पहले, तो बिंदु यहाँ नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो बिंदु हमारे पास AB तो लिखे हुए थे, बिंदु CD को वहाँ लिख देता हूँ। तो बिंदु C कितना बना था हमारे पास, 100, 600, और बिंदु D, तो बिंदु D कितना बना, 300, 500, ठीक है। इसी सोचना चाहते हो। अब देखते हैं हम ग्राफ के बारे में करते हैं। तो ये ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो पहले ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्स हो गई, ये भी एक्स एक्स हो गई। यहाँ मूल बिंदु होता है 0,0, यहाँ एक्स की कौन सी होती है, पॉजिटिव, यहाँ एक्स की कौन सी होती है, निगेटिव। ये बाई एक्स हो गई, ये बाई की कौन सी होती है, पॉजिटिव, और ये बाई की कौन सी होती है, निगेटिव, सही है। तो हाईएस्ट नंबर कहाँ तक ले, हमारे 600 तक लो, ठीक है। देख लो हाईएस्ट नंबर इसमें बिंदु कितने गए, 600। तो मैं 600 तक का नंबर काउंट करूंगा, 100, 200, 100 गैप ले रहा हूँ, 300, 400, 500 और 600, ऐसे ही इधर 100, 200, 300, 400, 500
और 600। ऐसे इधर 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ऐसे इधर 100 माइनस में चलेगा इधर यहाँ 200, 300, माइनस के 400, माइनस के 500 और माइनस के 600। सही है। तो चलो बिंदु ए को दर्शाने का हम प्रयास करते हैं। तो बिंदु ए कितना है 100,600। तो बिंदु ए में मैंने बताया, मैंने पहले नोट किसकी वैल्यू करी थी, एक्स की वैल्यू नोट करी थी। जब मैं वहाँ बिंदु नोट कर रहा था तो पहला मान किसका लिया था मैंने, एक्स का। तो यहाँ एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास 100 और बाई का मान कितना है यहाँ 600। तो बिंदु ए में एक्स का मान कितना है 100 और बाई का मान कितना है 600। तो एक्स का मान 100 ये रहा और बाई का मान 600 ये रहा। तो इसका अब सेंटर पॉइंट देखना है। तो सेंटर पॉइंट कहाँ है, ये इस तरीके से ये और ये। तो ये बिंदु हमारे पास यहाँ आ चुका है, बिंदु ए। बिंदु ए कितना मिल चुका है हमें 100,600। सही है। बिंदु ए हमने दर्शा दिया। अब बिंदु बी देखते हैं। तो बिंदु बी को है 300,500। तो बिंदु बी में एक्स का मान कितना है 300 और बाई का मान कितना है 500। चलो एक्स का मान 300 देखो प्लस का, तो एक्स की ये लाइन चल रही है। तो एक्स का मान 300 ये एरिया और बाई का मान 500 ये रहा, क्योंकि प्लस वाला है तो बाई का मान 500 ये रहा। तो यानी ये और ये। सही है। अब इसका सेंटर पॉइंट देखो। ठीक है। तो यहाँ बिंदु हमें कितना मिल गया बी। यहाँ बिंदु बी मिल चुका है 300,500। तो इस रेखा को इस रेखा से मिला दो। सही है। तो यहाँ पहला कौन सा समीकरण था, पहला समीकरण था कौन सी रेखा के बिंदु ये वाले, पहली वाली के 3x प्लस के 6y इक्वल 3900 वाले। तो यहाँ एक बार डाल दो 3x प्लस के 6y इक्वल 3900। ठीक है। अब ऐसे हम दूसरे बिंदु को प्रयास दर्शाने का प्रयास करें बिंदु सी का। तो बिंदु सी एक्स का मान 100 और बाई का मान 600। तो एक्स का मान 100 और बाई का मान 600, यानी बिंदु सी भी यहीं टकरा रहा है इसी पे। तो बिंदु सी 100,600। सही है। तो बिंदु डी देखते हैं। तो बिंदु 3,500। बिंदु डी भी हमारा यहीं आ रहा है 300,500। सही है। तो इसका ग्राफ भी इस तरीके से जाने वाला है। ठीक है। तो इसकी रेखा भी यहाँ डाल देना। कौन सा है हमारे पास x प्लस के 2y इक्वल 1300। सही है। अब ये दो रेखा कैसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक इस तरीके से जा रही है, दोनों आपस में जा रही है। तो मैंने यहाँ समझाया था इस रेखा को। अगर ये रेखा हमारे पास, ये बिंदु आपस में इस तरीके जाते हैं, दोनों भी रेखा के इस तरीके से रेखा जाती है, दोनों बिंदु रेखा इस तरीके जाते हैं, तो वो कौन सी रेखा कहलाती है, समपाती। कौन सी कहलाती है, समपाती। तो ये ग्राफ किसके रूप में बना, समपाती में। और जो इससे पहला वाला ग्राफ बना था वो किस में बना था हमारे पास, समांतर में। तो समांतर रेखा जा रही थी इस तरीके से। तो ये ग्राफ किस टाइप में बना, समपाती। ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन